हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। होपफुली आप सब अच्छे से होंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। यहाँ पे जो मैं नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर करूंगी, हालांकि ये बोपी की तरफ से 13 ऑफ मार्च को ही रिलीज की गई थी, अपलोड की गई थी, बट ड्यू टू सम रीजंस आई वाज अनएबल टू अपलोड द वीडियो अबाउट इट एंड फॉर दैट आई एम सॉरी। एंड आई नो आप में से काफी ज्यादा कैंडिडेट्स ऑलरेडी इस नोटिफिकेशन पढ़ चुके होंगे और उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होंगे इस एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए। बट स्टिल आई फील कि काफी कैंडिडेट्स हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं एंड उनके लिए एक वीडियो लाना बेहद जरूरी है एंड दैट्स व्हाट आई एम हियर विद यू। एक बेसिक से इंपॉर्टेंट डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। इसमें सिर्फ नोटिफिकेशन को मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगी, बट यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखेंगे कि कौन कौन एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में फॉर्म फिलअप करते हुए किन चीजों का आपको ध्यान रखना है और जब आप फॉर्म फिल करेंगे क्या आप उसको उसके बाद मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई चेंज आपको करनी है वो कर सकते हैं या नहीं, क्या क्या आपको किन चीजों का ध्यान रखना है एडमिशन प्रोसेस के लिए, किन किन डॉक्यूमेंट्स की किस तरीके के फॉर्मेट के साथ आपको रिक्वायरमेंट है, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड वन बाय वन। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं जेके बोपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है विच इज www.jkbopi.gov.in, वहां पर आप जाकर इसका ई ब्रोचर आप डाउनलोड कर दीजिए, क्योंकि उसके अंदर जो इसके रिजर्वेशन के लिए एक्ट्स एंड रेगुलेशंस है वो सारा डिटेल है। वहां पर आपको पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको क्या क्या रिजर्वेशन रहेगी कैटेगरी वाइज, ओपन मेरिट की हो, SC ST या फिर RBA, बाकी जितनी भी कैटेगरीज है इस एग्जाम के लिए किस कैटेगरी में किस तरीके की रिजर्वेशन रहती है वो आपको पता चलेगा। उसके साथ साथ आपको ये चीजें भी पता चली जाएगी, एक फॉर्मेट आपको वहां पर दिखेगा कि किस तरीके से आपको इस एग्जाम्पल फॉर्म मिलेगा कि किस तरीके से आपको किन प्रोसेस को फॉलो करते हुए अप्लाई करना है। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे 17 ऑफ मार्च 2022 से और लास्ट डेट जो आपको दी गई है वो 7 ऑफ अप्रैल 2022 तक दी गई है। इसके लिए आपको 1200 की फी डिपॉजिट करनी होगी। ये आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो आपका सिलेबस रहेगा वो भी आपको ई ब्रोचर में ही मिल जाएगा, तो उसको डाउनलोड जरूर करिएगा। हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को एसेस करिएगा बिफोर अप्लाइंग। इस एंट्रेंस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए जो टेंटेटिवली डेट बताई गई है वो 22 मई को है, लेकिन अगर कुछ चेंजेस यहाँ पर आती है तो ये डेट थोड़ी सी एक्सटेंड भी हो सकती है। यही हो सकता है कि 10 to 15 या फिर 20 डेज हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। बाकी इसके रिगार्डिंग आगे जो भी नोटिस या नोटिफिकेशन आएगी बोर्ड की तरफ से, उसके लिए आपको बोला है कि आप बोर्ड के साथ जो ऑफिशियल वेबसाइट है jkbopi.gov.in पर इन टच रहिए हर एक नोटिफिकेशन अपडेट के लिए। एप्लीकेशन की ओवरऑल प्रोसेस में अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है या फिर कोई चीज समझ नहीं आती है तो एज ए हेल्प डेस्क यहाँ पर आपको फोन नंबर्स और उसके साथ साथ ईमेल ID भी प्रोवाइड की गई है। इन नंबर्स पर आप कॉल करके या फिर ईमेल करके इनसे असिस्टेंस और गाइडेंस ले सकते हैं अपने जो भी आपके डाउट्स होंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हम समझेंगे सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स के बारे में। जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको बोला है कि जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, फोटो स्टेट नहीं बल्कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी सेल्फ अटेस्ट करके PDF फॉर्मेट में 100 to 200 KB के फॉर्मेट में, जिसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी अटैच्ड होगा। उसके बाद आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट उन कैंडिडेट्स के लिए जो जम्मू कश्मीर UT से बिलोंग करते हैं और जो UT ऑफ लद्दाख से बिलोंग करते हैं उनके लिए ST सर्टिफिकेट वहां पे अपलोड करनी है। क्वालिफाइंग मार्क्स सर्टिफिकेट 10+2 का जिनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है लेकिन जिनका रिजल्ट विद हेल्ड है, जब उनका रिजल्ट बोपी का आएगा आफ्टर अप्लाइंग एंड द क्वालिफाइंग ऑफ दिस एग्जाम तो एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग फिर उस वक्त उनको वो वहां पर प्रोवाइड करना है। रिजर्व्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट्स में अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते तो वो आपको वहां पे अपलोड करनी है। TFW सर्टिफिकेट जैसा कि प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा उसके अकॉर्डिंग ही आपको देनी है। नोट आपके लिए ये है कि जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उसके बाद अगर वो कोई भी चेंज करना चाहते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में तो वो कर सकते, लेकिन सबमिट करने से पहले। लेकिन एक बार अगर उन्हें सबमिट कर दिया उसके बाद उसमें वो किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं कर सकते। सो बी केयरफुल। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे ऑनलाइन तो वहां पर हर एक डिटेल जिसको आप जहां से फिल करवाएंगे या फिर जो खुद फिल करेंगे सारी डिटेल्स अच्छे से चेक करते ही फिल करेगा और एक बार उसको रीचेक करेगा, उसके बाद ही सबमिट करेगा, नॉट बिफोर डेट। लेकिन अगर आपको कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है एप्लीकेशन फॉर्म में या कोई चीज गलती से फेल हुई और उसको आपको चेंज करना है, उसके लिए आपको 9 अप्रैल तक जाना है, जो भी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की उसके 2 दिन के बाद तक वहां पर जाकर आपको वहां पर देना है जो भी डाटा आपको करेक्ट करवाना है। लेकिन इन 2 डेज के अंदर भी अगर आप बोपी ऑफिस में नहीं जाते करेक्शन के लिए तो उसके बाद फाइनली आपका एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकती है। फोटोग्राफ को आपको अपलोड करना है 10 to 50 KB के रेशियो में, उसके साथ साथ सिग्नेचर आपका एंड ऑल्सो थंब इम्प्रेशन। सारी एंट्रीज एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करने के बाद आपको इस चीज का भी ध्यान
ध्यान रखना है कि जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुकी है और जितने भी आपके रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स है वो भी सक्सेसफुल अपलोड हो चुके हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने का मतलब ये नहीं है कि आपका सारा वहाँ पर स्टेटस अपलोड हो चुका है, बल्कि कैंडिडेट जो भी अप्लाई करते हैं वो इस एबल भी होने चाहिए कि अपना स्टेटस भी वो वहाँ पर चेक कर पाए। इसलिए हर एक डिटेल को एंश्योर कर लेगा प्रॉपरली, स्पेशली द पेमेंट स्टेटस। एलिजिबिलिटी इज वन अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक। कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल है? एक तो होना चाहिए कैंडिडेट यूटीएफ जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल या फिर यूटीएफ लद्दाख का। सेकेंड इसकी 10+2 उसका क्वालिफाई होना चाहिए विद 45% मार्क्स इन द ओपन मेरिट, जिसमें उसके साथ आएगी चिल्ड्रंस ऑफ डिफेंस पर्सनल एंड चिल्ड्रंस ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस, जेके पुलिस पर्सनल एंड कैंडिडेट्स पोजेसिंग आउटस्टैंडिंग प्रोफिशिएंसी इन स्पोर्ट, और 40% फॉर कैंडिडेट जो SC ST या फिर जो RBA बाकी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जो कैंडिडेट्स 12th में अपियर कर चुके हैं या अपियर करेंगे वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब उनका रिजल्ट आ जाएगा, बोपी का डिक्लेयर होगा, उसके बाद जो काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के टाइम पर उनको वो 12th का मार्क्स कार्ड की पासिंग मार्क्स कार्ड वहां पर शो करना होगा, दिखाना होगा, अदरवाइज वो कैंसिल हो जाएगा उनका कैंडिडेट। इंस्ट्रक्शंस में आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें है कि कोई भी अंडर प्रोसेस सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अगर कोई सर्टिफिकेट अभी प्रोसेस में है, वो पूरी नहीं हुई है, वो एक्सेप्ट नहीं होगी। इसलिए जो भी सर्टिफिकेट्स आप वहां पर अपलोड करेंगे वो सभी ऑन डेट होनी चाहिए। नोट यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्पोर्ट्स कैटेगरी कैंडिडेट्स को इंडिकेट करना होगा अपने स्पोर्ट्स कैटेगरी को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, और उनको ये भी जरूरत है कि वो अपनी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स को सबमिट करे वहां पर। जिन कैंडिडेट्स के पास एक से ज्यादा कैटेगरी सर्टिफिकेट्स है उनको एक ही का बेनिफिट दिया जाएगा, एक से ज्यादा उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ उसका बेनिफिट दिया जाएगा जो उन्होंने एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म में वहां पर अपलोड की होगी। एंड लास्टली जो आपके एडमिट कार्ड्स और वेन्यू बनेंगे एग्जामिनेशन के लिए, वो आपको अलग से बोपी की तरफ से ही थ्रू नोटिफिकेशन नोटिफाई कर दिया जाएगा। वेल, दिस वाज समथिंग important to mention. I feel to share it with you, and if it was really helpful to you, then please do share, like and subscribe to my channel, and we'll be right back for your next video. Till then, take care and God bless you all.